हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम डबल इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको दो इंटीग्रेशन के साइन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये पहला इंटीग्रेशन साइन है ये वाला है ना, इसको आपको क्या मानना है, वाई की लिमिट मानना है। यानी इसकी लिमिट जो 1 से 2 दे रखी है, ये आपको वाई की लिमिट मान के चलना है। और आपकी ये वाली लिमिट है सेकंड वाली है ना, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें एक्स की लिमिट मानना है, ठीक है। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये तो हमें बाद में सॉल्व करना है, पहले हमें इसको सॉल्व करना है 1 से 2 लिमिट को, है ना। तो कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है। और आपका डी वाई पहले लिख देंगे और डी एक्स बाद में। यानी हमें इतने ये आपको ये दिया हुआ है, इसका हमें पहले वाई के लिए जो है क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखिए ये आपका ऐसे रहेगा 0 से 1। अब इसका हम क्या करना है, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे, y के लिए करना है ना, किसके, y के रेस्पेक्ट में। तो आपका हो जाएगा कितना, यहाँ आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। इसका हम करेंगे तो इसका एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है। यहाँ आपका क्या बचा, डी एक्स। फिर से यहाँ पर आपका जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, इसका हमने क्या किया, डी वाई के रेस्पेक्ट में क्या किया, इंटीग्रेशन किया, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई, इसका आपका वाई क्यूब अपॉन 3, है ना। और लिमिट आपकी कितनी है इसकी, 1 से 2 दिया हुआ है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं लिमिट की। तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ देखिए पहले हमें जो आपकी अपर लिमिट है उसको लिखना है, किसके ऊपर, वाई के ऊपर, है ना, क्योंकि मैंने इसको वाई की लिमिट माना था, है ना। तो यहाँ 2 को लिखेंगे वाई के ऊपर, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे तो 2, देखिए 2 की पावर कितनी, 3 हो जाएगी ना। कितना हो गया आपका 8/3, ठीक। फिर क्या करते हैं हम अगले ब्रैकेट में, ना अगले ब्रैकेट में 1 लिखते हैं। तो हम 1 लिखेंगे तो यहाँ आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर रखेंगे तो 1/2, ये पूरे ब्रैकेट के अंदर। और बाहर आपका क्या चला है, डी एक्स। यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले जबकि अपर लिमिट है यानी 2, मैंने उसको लिख दिया यहाँ पर, तो 2 हो गया, यहाँ लिखा है तो 8 हो गया। फिर माइनस करना है लोअर लिमिट को, तो 1 लिखा हमने तो एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 लिखा तो 1/3, ये 3 आपकी ना 1/3। अब देखिए इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए ब्रैकेट खोल लेते हैं ना, तो ये आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस के 8/3, यहाँ आपका माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आपका माइनस के 1/3, बाहर आपका डी एक्स है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं माइनस करके। तो यहाँ देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा आपका, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस एल्सियम तो आपका 3 आएगा, ऊपर माइनस कर लेंगे कितना आपका, ऊपर जाए 7 है ना, 7/3, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले y की लिमिट रख के मैंने इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया। अब ये आपकी लिमिट किसकी है, x की लिमिट है ना, पहली वाली लिमिट किसकी होती है, x की लिमिट। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका हम करेंगे x के लिए, तो आपका कितना आएगा, यहाँ आपका आएगा x की पावर 3/3 प्लस यहाँ करेंगे तो यहाँ आपका 7x/3 और लिमिट कितनी आपकी 0 से 1, है ना। तो यहाँ भी हम इनकी वैल्यू जो है पुट कर देते हैं। तो पहले 1 लिखेंगे यहाँ पर तो 1/3 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 लिखेंगे तो 7/3, है ना, पहले ब्रैकेट में माइनस। अब इसका 0 रखेंगे एक्स के ऊपर तो 0/3 प्लस यहाँ रखेंगे 0 तो 0/3, है ना। तो ये तो आपका पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये बचा आपका। इनका एल्सियम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा और 1 प्लस के 7, है ना। इनका एल्सियम निकाल लेते हैं तो ऐड करेंगे कितना है आपका 8/3, ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दो इंटीग्रेशन है, दोनों की लिमिट कितनी है, 0 से 1, है ना। और ई पावर एक्स प्लस की वाई डी एक्स और डी वाई, है ना, इसको लिख देते हैं। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से 1 और ई पावर एक्स प्लस की वाई और साथ में आपका डी एक्स और डी वाई, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन गिवन है। तो देखिए हमें क्या करना है, इसको x की लिमिट मानना है, इसको y की ना, मैंने बताया इसको y मानते हैं, इसको x मानते हैं ना। तो देखिए ये तो आपका ऐसे ही चलेगा 0 से 1, इसे हम सॉल्व करना है ना। तो यहाँ देखिए ई पावर कितना है, x प्लस के y है, ठीक। तो पहले इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, यानी ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। मैं इसको लिख सकता हूँ ई पावर x इंटू ई पावर y और साथ में कितना डी वाई इंटू डी एक्स, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको जो है अलग अलग तोड़ दिया, ई पावर एक्स प्लस के ई पावर वाई, ठीक।
हमें वाई का जो है इंटीग्रेशन करना है, तो मैंने वाई को अंदर लिख दिया है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका ऐसे ही रहेगा। हमें करना है किसका निकालना है, वाई का। तो ये तो कांस्टेंट है ई पावर एक्स, ये तो ऐसी रहेगी। इसका हमें करना है, तो ई पावर वाई का क्या होता है आपका, ई पावर वाई, ठीक, ब्रैकेट के अंदर। और बाहर आपका क्या है, डी एक्स, और लिमिट आपकी चलिए 0 से 1, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो कहाँ रखना है आपको, पहले ई पावर 1 लिखना है ना, किसके ऊपर, वाई के ऊपर, क्योंकि वाई की लिमिट है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ई पावर कितना हो जाएगा 1, ई पावर 1, ठीक, माइनस, अब 0 रखेंगे तो ई पावर एक्स इंटू ई पावर 0, बाहर आपका डी एक्स। अब देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा है ना। ये कितना आपका ई पावर कितना हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1 है ना, ई पावर एक्स, या फिर एक काम करिए इसको ऐसे लिख देते हैं पहले ना, बाद में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर कितना है, यहाँ आपका ई पावर एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही, ये भी ऐसे ही, ये भी ऐसे ही, इसका मान 1 होता है तो मैंने इसको 1 लिख दिया। अब देखिए अब हमें करना है एक्स के रेस्पेक्ट में करना है ना। तो देखिए एक्स के लिए करेंगे हम, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, ये आपका कांस्टेंट है ना, माइनस इसका करेंगे तो इसका भी सेम ऐसे ही रहेगा। लिमिट कितनी है आपकी 1 से 0। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से लिमिट रख देते हैं ना। तो लिमिट रखेंगे पहले, यहाँ रखेंगे 1 है ना, 1 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये आपका ई है, यहाँ पर लिखेंगे तो ई पावर 1, ठीक है। दूसरे जगह हमें क्या करना है, 0 रखना है, तो 0 रखेंगे तो ई पावर 0 इंटू ई, यहाँ लिखेंगे हम ई पर कितना 0, ठीक है। हमने क्या किया, एक्स के ऊपर इसकी लिमिट पुट कर दी। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए इसका हम करेंगे तो ई पर देखिए 1 है, ये 1 ही है, कितना ई पर 2 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं मल्टीप्लाई में जो पावर है वो ऐड हो जाती है। ये आपका E1 ऐसे ही, ठीक, माइनस इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान 1 होता है, क्या आ गया आपका ई, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस का हो गया कितना 0 होता है इसका मान, है ना, मतलब ई पावर 0 होता है, इसका मान 1 होता है। अब ये तो ऐसे ही यहाँ इसको ऐड कर सकते हैं, ये आपका स्क्वायर है, कितना है आपका 2e और प्लस 1। इसको हम देखें तो देखिए ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी आपका सूत्र बन गया e माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, और ये आपका आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका, लिमिट आपकी पहले इंटीग्रेशन में 1 से a, सेकंड में आपकी 1 से b dx dy अपॉन एक्स वाई है ना। तो इसको हम जो है लिख लेते हैं पहले। तो इसका थर्ड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 1 से a लिमिट है, 1 से b है, dx dy अपॉन एक्स वाई है ना। ये आपको जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें जो है ये वैल्यू किसकी है, ये एक्स वाई की लिमिट होती है ना, ये वाई की होती है, और ये लिमिट किसकी होती है, एक्स की होती है ना। तो हमें करना है पहले इसको सिंपल बना लेना है, मतलब ये ऐसे ही, ये भी ऐसे ही। यहाँ पर वाई का करना है तो मैं वाई को अलग कर देता हूँ, यानी डी वाई अपॉन वाई, ठीक। यहाँ पर डी एक्स अपॉन एक्स को मैंने अलग कर दिया, क्यों, वाई का निकालना है तो आपका ये तो कॉन्स्टेंट आएगा एक्स है ना। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 अपॉन वाई इसका होता है लॉग वाई का, तो ये आपका हो गया लॉग वाई है ना। और लिमिट कितनी इसकी, लिमिट आपकी 1 से b तक, और डी एक्स अपॉन एक्स ऐसे ही है ना। अब इसको सॉल्व करना है, पहले यहाँ b लिखेंगे फिर आपको 1 लिखना है। तो लिमिट आपकी a से 1 से a, और यहाँ पुट करते हैं, पहले b लिखेंगे y के ऊपर, तो log b, फिर हमें 1 लिखना है, तो log 1 है ना, बाहर है आपका डी एक्स अपॉन एक्स है ना। यहाँ पर देखिए log 1, इसकी वैल्यू तो 0 होती है ना, तो ये तो आपका हट जाएगा, बचेगा क्या आपका बचेगा log b, और साथ में कितना आपका डी एक्स अपॉन एक्स है ना। अब देखिए वाई तो हमारा सॉल्व हो चुका है ना, वाई तो सॉल्व कर लिया, हमें एक्स सॉल्व करना है, तो इसका हम सॉल्व करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है ना, इसको हम बाहर लिख देते हैं log b। इसको सॉल्व करना है तो इसका क्या होता है 1 अपॉन एक्स का log x। लिमिट कितनी आपकी 1 से a, यहाँ वैल्यू रख देते हैं तो log b, यहाँ a रखेंगे हम log की है ना, a रखेंगे यहाँ पर x के ऊपर तो आपका a आ जाएगा, और यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे तो आपको 1 आ जाएगा। और हम जानते हैं log 1 का 1 कितना होता है 0 होता है, ये आपका हट जाएगा, क्या बचेगा आपका log b और log a। तो आपका जो लास्ट है वो आया log a इंटू log b है ना, मल्टीप्लाई में log a इंटू log b, और ये आपका आंसर हो गया।
अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ है, लिमिट है 3 से 4 और 1 से 2, और ये आपका dx dy अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको लिख देते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फोर्थ, लिमिट आपकी 3 से 4, आपका 1 से 2, ऊपर आपका dx dy अपॉन एक्स प्लस के वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, पहला लिमिट है ना, ये लिमिट किसकी है, वाई की, तो वाई के लिए सॉल्व करना है। तो dx तो ऐसे ही रहेगा आपका। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ आपको 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, 1 प्लस वाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो उसको ऊपर लेके आएंगे तो पावर आपकी हुई -2, तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो आपका आ जाएगा माइनस का, माइनस को बाहर लिख लेता हूँ, माइनस का यहाँ पर आएगा कितना, एक्स प्लस के वाई की पावर कितनी, 1 पावर। मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया है। देखिए पावर ऊपर लेके आएंगे तो -2 प्लस 1, और नीचे भी -2 प्लस 1, तो माइनस तो मैंने आगे लगा दिया, और पावर आपकी -1 होनी चाहिए, वो नीचे पहुँच के प्लस की हो जाएगी, यानी 1 अपॉन एक्स प्लस के वाई है ना। आपका जो dx है वो ऐसे ही, इसकी लिमिट कितनी चल रही है, लिमिट आपकी 1 से 2, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो -12 ऐसी रहेगा, 3 अपॉन 4, यहाँ पर देखिए पहले 2 लिखना है y के ऊपर, फिर आपको 1 लिखना है। तो यहाँ लिख देते हैं, पहले आपका लिखेंगे कितना 2, तो आपका हो जाएगा एक्स प्लस के 2 माइनस, यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ आपका जाएगा एक्स प्लस के 1, और लिमिट आपकी सॉरी बाहर आपका dx। अब हमें क्या करना है, इसका जो है x के रेस्पेक्ट में खोलना है। तो x के लिए खोलेंगे तो देखो log का सूत्र बन जाएगा है ना, log x प्लस 2, ये आपका log x प्लस 1, लिमिट ऐसी रहेगी। तो लिख देते हैं। तो देखिए माइनस ऐसे, ठीक है, हमें log के लिए खोलना है, तो आपको जाएगा कितना, log x प्लस 2 माइनस की log x प्लस के 1, और लिमिट कितनी चली आपकी 3 से 4। ठीक, यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो माइनस पहले हमें कितना रखना है, 4 रखना है, तो log 4 रखेंगे तो 4 प्लस के 2 माइनस के log कितना 4, तो ये आपका 4 प्लस के 1। ठीक, माइनस दूसरे वक्त आपको लिखना है, तो देखो माइनस प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, बाहर आपका माइनस चल रहा है ना, तो प्लस यहाँ 3 रखेंगे है ना, 3 रखेंगे तो log कितना 3 प्लस के 2, और आपका माइनस का कितना log 3 प्लस के 1। ठीक है, पहले 4 रख दी सभी में, मैंने 3 लिमिट रख दी। इसको सिंप्लीफाई करें हम तो माइनस, देखिए ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया log 6, ये आपका log 5 फर्स्ट ब्रैकेट में। सेकंड में देखें हम तो कितना log 5 हो गया, तो log कितना हो गया 5 माइनस के log कितना 4। ठीक है, अब देखिए ये दो सूत्र है किसका होता है, डिवाइड वाला है ना, log m माइनस के log n, तो इसको हम लिख सकते हैं log 6/5 डिवाइड वाला सूत्र। इसे हम देखें तो ये भी आपका डिवाइड का है, तो 5/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करें, इसको हम पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में है ना प्लस वाली को, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 5/4 और माइनस का कितना log 6/5। ठीक है, मैंने जो है इसको इधर पुट कर दिया, इसको इधर लिख दिया। देखिए फिर से आपका किसका सूत्र लगा, डिवाइड वाला है ना, तो आपका आ गया log 5/4 और डिवाइड में कितना 6/5, यानी ये संख्या और ये संख्या है ना, ये आपके ऊपर बन जाएगी 25, ये यहाँ बन जाएगी तो 24, तो आपका कितना आ गया log ये हो गया 25 और यहाँ पहुँच के 24 है ना, और ये आपका आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 5 क्वेश्चन थोड़ा अलग है ना, तो 5 आपका लिमिट आपकी 1 से 2, फिर आपकी x से x√3, एक्स वाई dx dy, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं पहले ना। तो 5th क्वेश्चन आपका लिमिट आपकी इसकी 1 से 2, दूसरी लिमिट आपकी x से x√3 है ना, यहाँ आपको दिया हुआ है एक्स वाई इंटू dx और dy। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन गिवन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर लिमिट जो है x के फॉर्म में दी हुई है, तो अगर x के फॉर्म में दी हो या y के फॉर्म में दी हो, तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर x दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है x, तो आपकी y की लिमिट मानी जाएगी है ना, और ये किसकी होगी x की, और ये लिमिट आपकी किसकी हो, यहाँ पर y दिया हो, यहाँ y दिया हो, तो लिमिट आपकी y की मानी जाएगी, यानी यहाँ पर अगर x दिया है ना, यहाँ पर आपका
एक्स दिया है तो वाई की लिमिट होगी, यहाँ पर वाई दिया है तो ये आपकी एक्स की लिमिट होगी ना, और जो लिमिट ये है इसकी उल्टी यानी एक्स है तो वाई, वाई है तो एक्स, ये माना जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ना, एक्स रूट 3 किसका करना है, वाई का करना है, तो मैं इसको अलग कर देता हूँ, वाई और डी वाई, और यहाँ लिख देता हूँ कितना है, एक्स डी एक्स, एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो ये तो आपका ऐसे लेगा है ना, वाई के लिए करें हम कितना है आपका वाई स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट आपकी कितनी, ऊपर तो आपकी रूट 3 एक्स है, नीचे एक्स, और ये ऐसे ही यहाँ लिमिट पुट कर देते हैं ना। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे कितना, एक्स रूट 3, तो देखिए इसको लगा हुआ है तो पहले इसको लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे कितना है, स्क्वायर है तो 3 रखेंगे रूट, तो आपका रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा, एक्स रखेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर से यहाँ मैंने इसको लिखा तो स्क्वायर से तो कटेगा रूट तो 3x स्क्वायर आ जाएगा है ना, और नीचे 2 ऐसे ही। अब यहाँ x रखेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ बाहर आपका है x और dx। ठीक है, ये ऐसे ही इनका एलसीएम निकालें तो 2 आएगा, और यहाँ देखिए माइनस कर दें कितना बचेगा, 2x स्क्वायर, बाहर आपका x और dx, 2 से 2 कैंसिल, बचा के आपका यहाँ बचा एक्स स्क्वायर और 1x ही है, कितना हो गया एक्स क्यू, आपका आ गया एक्स क्यू और dx। ठीक है, आपका सिंपल हो चुका है, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, कितना होगा एक्स पावर 4/4। ठीक है, लिमिट कितनी इसकी 1 से 2। ठीक है, तो यहाँ 2 रखेंगे हम, तो 2 का स्क्वायर कितना है, 2 की बार 4 है तो कितना आएगा 16 है ना, 2 3 4 और 4 चौक 16 है ना, अपॉन 4। ठीक, माइनस यहाँ हम 1 रखें है ना, अब हमें लोअर लिमिट रखनी है 1, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अपर माइनस की लोअर लिमिट सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम का 4 आएगा तो माइनस किया तो 16 माइनस के 4, यानी आपका आंसर कितना आ गया 15/4, ये आपका आंसर हो गया। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका 6 क्वेश्चन है, लिमिट आपकी 0 से 3, 1 से 2, और एक्स वाई ब्रैकेट में आपका 1 + x + y dx और dy। तो इसको लिख लेते हैं पहले। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, क्वेश्चन 7 सॉरी 6 है ना, 6 क्वेश्चन। तो ये आपका लिमिट आपकी 0 से 3 और 1 से 2, बाहर आपका कितना है एक्स वाई, और ब्रैकेट में आपका 1 + x + y और dx और dy। ठीक है, आपका जो है ये क्वेश्चन गिवन है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है, किसका, एक्स वाई का। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से 3, 1 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा कितना, एक्स वाई प्लस इसका इसमें करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर वाई, प्लस इसका इसमें करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, साथ में कितना है डी वाई और डी एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई कर लिया है ना। अब हमें करना है पहले वाई के लिए खोलना है, तो मैंने वाई को आगे लिख दिया यानी डी वाई को, है ना। तो ये तो ऐसे ही लिमिट किसका खोलना, वाई का, तो क्या हो जाएगा y² 2 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ वाई का खोलना है तो यहाँ भी कितना है आपका एक्स स्क्वायर और y² अपॉन 2। ठीक है, एक्स आपका कांस्टेंट है, प्लस यहाँ खोलेंगे हम तो आपका एक्स वाई क्यू अपॉन 3, और बाहर आपका क्या चलेगा dx है ना। इसकी लिमिट कितनी है 1 से 2, 1 से 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये तो ऐसे ही देखिए, पहले मैं यहाँ 2 लिखना है ना, किसके ऊपर, y के ऊपर, तो 2 से 1 2 कट जाएगा, कितना बचा आपका 1 2 बचेगा यानी 2x। ठीक है, मैं डाल लिख देता हूँ, यहाँ भी हम 2 लिखेंगे तो 2 से 1 2 कट जाएगा, बचा क्या आपका एक्स स्क्वायर के साथ 1 2 बचा। ठीक, प्लस यहाँ 2 रखेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा कितना 8/3 और साथ में x। ठीक, मैंने कहा यहाँ पे 2 रखा तो 2 कट गया, यहाँ 2 रखा तो 2 कट के 2 बचा, यहाँ रखा तो 8 हो गया, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है कौन सी, हमें अब 1 लिखना है ना। अब हमें लोअर लिमिट रखनी है, तो 1 रखेंगे तो पूरा आपका 1 1 रहेगा, है ना वाई। तो क्या बचेगा आपका x/2 प्लस यहाँ पर x²/2 और यहाँ पर आपका x/3। ठीक है, ये बचा आपका। अब देखिए बाहर आपका क्या चला है dx, ये पूरे ब्रैकेट के अंदर आएगा। ठीक है, पूरा लगा, इस तरह से लगा लेते हैं।
इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखिए ब्रैकेट खोल लेते हैं ना, ये आपका 2x प्लस के 2x² प्लस के 8x/3 माइनस का हो जाए आपका x/2 माइनस के x² माइनस के x/3 और बाहर आपका dx। मैंने जो है माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है ना। यहाँ देखिए ये आपका 2x है, ये आपका x है, ये भी x है, ये भी x है, इनको अलग सॉल्व करेंगे और स्क्वायर को अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले स्क्वायर ले लेते हैं ना, पहले इसको और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका एलसीएम यहाँ लेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 में से 1 गया तो 3x² और नीचे कितना आपका 2 माइनस प्लस आएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपका 2x है, ये आपका 3 है नीचे, ये आपका 2 है, ये 3 है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा है ना। एलसीएम कितना आपका 6 आएगा, तो 6 है तो यहाँ पर कितना बने 6 हो जाएगा, तो कब कितना हो गया यहाँ आपका अगर 12, तो 12x, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक, माइनस यहाँ देखिए प्लस है ना, इसी से डिवाइड देंगे 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका तो कितना होगा 16x है ना, 2 का देंगे तो 16, यहाँ देखिए 2 तो है, 2 से डिवाइड देंगे यहाँ पर तो कितना है 3 और 3 का 3x, यहाँ आपका 3 से देंगे तो 2 बार 2 का मल्टीप्लाई किया तो आपका 2x। ठीक है, सिंपल से मैंने इसमें x, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है ना। इसको सॉल्व करें हम तो ये आपका ऐसे ही 3x² प्लस देखिए इसको जोड़ लेते हैं ना, कितना हो गया ये आपका 6 और 2 8, तो 8 और 1 आपका 2 हो गया, यानी 20x है 28x माइनस के इसे हम ऐड करें तो कितना आपका 5x अपॉन कितना आपका 6 और आपका dx 0 से 3 है ना, माइनस कर लेते हैं इसको, तो माइनस करेंगे कितना बचा यहाँ पर 23x/6 बाहर आपका dx। अब देखिए सिंगल हो गया पूरा, इसका हम इंटीग्रेशन खोल लेते हैं ना, तो यहाँ इसका खोलेंगे हम तो कितना है आपका 3 हो जाएगा, यानी 3x³ और साथ में आपका 2 चल रहा है ना, प्लस इसे हम खोलेंगे तो इसका आपका 23 और x²/2 ये आ गया आपका लिमिट आपकी 0 से 3 है ना। इसका हमने खोला तो q/3 हो जाएगा, इसका खोला स्क्वायर/2 हो जाएगा, ये आपका 2 है। इसको सिंप्लीफाई करें हम तो देखिए तो यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं, यहाँ हम 3 रखेंगे, दो इस 3 से ये 3 कैंसिल है ना, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 का कितना होता है 27, तो 27/2 ऐसे ही है ना। यहाँ हम कितना रखेंगे 3 रखेंगे तो 23/6 इंटू यहाँ 3 रखेंगे तो 3 9/2 है ना, 3 से 3 बार 3 से 2 बार, तो कितना बचा आपका यहाँ आपका बचा 27/2 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 6 है ना अपॉन 4, 23 का इसमें करेंगे तो 69। ठीक है, अब देखिए इनका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम 4 आएगा, इसका इसमें डिवाइड देंगे हम तो 2 आएगा, 2 का तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 54 प्लस के 69 है ना। तो लिख देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 54 प्लस के 69/4 इसको ऐड करें हम तो 123/4 और ये आपका आंसर हो गया। इसका 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 7 क्वेश्चन आपका लिमिट है 0 से π/2 और π/2 से π और साइन x प्लस के वाई dx और dy है ना, लिख लेते हैं इसको। तो आपका क्वेश्चन है 7, लिमिट है आपकी 0 से π/2 और π/2 से π और साइन है आपका x प्लस के, ये आपका x है, x प्लस के y और dy और dx। ठीक है, ये आपको इस इक्वेशन जो है गिवन है। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो यहाँ देखो x तो है नहीं कहीं, ना ही y है, तो आपकी y की लिमिट होगी है ना, ये आपकी x की लिमिट होगी है ना, तो ये तो ऐसे ही चलेगा आपका 0 से π/2। इसका हमें करना है, इसका डिफरेंशियल करना है ना, सॉरी इंटीग्रेशन करना है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के cos x, तो माइनस के cos x कितना है x प्लस के y। ठीक है, मैंने किसका किया dy का, और dx आपका ऐसे ही रहेगा है ना, और इसकी लिमिट कितनी है π/2 से π, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो माइनस π/2 ऐसे ही। देखिए पहले में क्या लिखना है, पहले में पाई लिखना है किसके ऊपर y के ऊपर, तो cos, देखो पाई को मैं आगे लिख सकता हूँ ना, पाई प्लस x, इसको मैं पाई लिखा, इसको मैं इधर लिख दिया, इसको इधर है ना, माइनस, फिर हमें कितना पी/2 लिखना है पर x की y के ऊपर,
तो π/2 लिख देंगे पहले और प्लस के x ना, मैंने इनको एक्सचेंज कर दिया। और लिमिट आपकी कितनी है, लिमिट तो आपकी हुई, ये आपका है dx। और यहाँ पर हम देखें तो देखिए cos 180 प्लस थीटा, तो कौन से चतुर्थांश में, ये आपका आ रहा है थर्ड चतुर्थांश में, तीसरे में। देखिए इस तरीके से होता है आपका, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड है ना, तो यहाँ थर्ड में आ रहा है। और थर्ड में 10 आपका प्लस का होता है, कौन होता है 10 प्लस का, तो 10 प्लस का होता है, तो cos का माइनस का, तो माइनस आपका बाहर आ जाएगा है ना, और बचा क्या आपका cos का cos है ना, क्योंकि हम जानते हैं 180 में चेंज नहीं करते हैं, तो cos x। यहाँ हम देखें तो 90 प्लस थीटा, ये आपके दूसरे में आ रहा है, तो दूसरे में आपका क्या होता है cos, ये आपका माइनस का होता है तो प्लस हो जाएगा ना, और 90 में क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, ये आपका होने sin x और बाहर आपका dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, साइन को पहले लिख देते हैं इसको साइड में, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin x माइनस के cos x। ठीक है, और आपका dx। अब क्या करते हैं, इसका x के लिए निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन, तो साइन का करें तो साइन का क्या होता है आपका cos x होता है ना, इसका करें cos का तो माइनस के sin x, और ब्रैकेट के अंदर लिमिट है 0 से π/2 ना। अब यहाँ पे फिर से लिमिट रख देते हैं, तो देखिए cos कितना आपका π/2, यहाँ लिखेंगे cos π/2 और प्लस के sin π/2 ना, और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे तो यहाँ प्लस का लिखेंगे ना, ये माइनस का है, तो दूसरे लिखेंगे कितना cos 0, तो cos 0 आपका माइनस के sin 0। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है 90 की, sin में 1 होती है, प्लस यहाँ इसकी 1 होती है और sin की 0 होती है। इसका गुणा कर देंगे तो माइनस की बनिए और प्लस का बनिए, 1 से 1 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आ गया, 0 आपका आंसर आ गया। अब इसका 8th क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 8th क्वेश्चन में देखिए लिमिट आपकी 0 से π/2 है और π/2 से π है, और cos x प्लस पाई dy dx। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से π/2, फिर आपकी π/2 से π और cos x प्लस के y आपका dy और dx दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करना है, ये आपकी लिमिट किसकी है, ये आपकी x की लिमिट है, ये y की है, तो हमें इसको पहले y के रेस्पेक्ट में खोलना है ना। तो पहली लिमिट तो ऐसी रहेगी, इसका हम खोले साइन का, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी cos है, cos का होता है साइन, cos का आपका होता है sin x है ना, x है आपका x प्लस वाई। लिमिट कितनी आपकी, लिमिट आपकी π/2 से π, और बाहर आपका dx ऐसे ही है ना। अब देखिए लिमिट पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, पहले हमें क्या लिखना है, पाई के ऊपर है ना, y के ऊपर पाई लिखना है, तो साइन यहाँ पाई लिखेंगे y के ऊपर, तो पाई प्लस x हो जाएगा ना, मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। ठीक, सेम π/2 लिखेंगे हम, तो साइन π/2 और कितना प्लस का x। ठीक है, और बाहर आपका dx, मतलब पाई लिखा यहाँ पर, तो पाई प्लस x हो गया, मैंने कहा यहाँ पर π/2 लगा तो π/2 प्लस x हो गया। ये आपका कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, तो देखिए जो आपका साइन है ना, साइन पाई प्लस x यानी 180 प्लस थीटा, कौन से में आपका तीसरे में, तीसरे में आपका साइन का होता है माइनस का है ना, और 180 में सेम ऐसे ही रहते हैं, यानी साइन x माइनस, देखिए साइन 90 प्लस थीटा, तो ये कौन से मारे हैं, 90 प्लस थीटा आपका आता है सेकंड वाले में ना, और सेकंड में आपका साइन जो होता है वो क्या होता है प्लस का होता है ना, आल सर्विस साइन प्लस का, तो प्लस का है तो आपका यह cos x है ना, क्योंकि 90 हम चेंज कर देते हैं, और बाहर आपका dx, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस तो बाहर निकाल देते हैं है ना, तो बच्चा आपका कितना है साइन x प्लस cos x। अब देखिए इन दोनों का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, किसके लिए, x के लिए, तो साइन का करेंगे, तो साइन का आपका होता है माइनस के cos x प्लस cos का होता है आपका प्लस के sin x, लिमिट आपकी π/2 और 0 माइनस, पहले π/2 लिखें यहाँ पर, तो माइनस के cos π/2 प्लस sin π/2 है ना पहले ब्रैकेट में, और माइनस दूसरे में 0 लिखना है, तो माइनस के cos 0 और प्लस के sin 0। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, तो यहाँ देखिए ये कितना है cos 90 है, cos 90 का मान कितना होता है 0 प्लस sin 90 का मान 1, ऐसे यहाँ पर
कॉस जीरो है, इसका 1 होता है, साइन से आपका प्लस का हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ हम देखें सॉरी माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस, और साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, तो आपका कितना आ गया 1/1 माइनस के 2, वही आपका आंसर हो गया। और इसका 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 9 क्वेश्चन आपका लिमिट आपकी 1 से 2 और 0 से y/2 और y dy और dx, तो इसको लिख देते हैं हम। तो क्वेश्चन आपका 9 लिमिट आपकी 1 से 2 और 0 से आपका y/2 है ना, और क्वेश्चन आपका y dy और dx है ना, ये क्वेश्चन आपको जो है वो गिवन है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पर y दिया हुआ है ना, अगर इस वाली इंटीग्रेशन में y आपकी क्या है लिमिट है, तो ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी x की वैल्यू है ना, और ये क्या है, ये y की वैल्यू है। ये मैंने आपको बताया था यहाँ पर लिमिट में y दिया हुआ तो x की लिमिट माननी है, x दिया हुआ तो y की, तो क्या दिया आपको y दिया हुआ है, यानी x के रेस्पेक्ट में इसका मैं क्या करना है, इसका मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है ना, x के लिए। तो देखिए पहले इसको हम ऐसे लिख देते हैं y/2, क्या के लिए करना है, y है तो x के लिए, तो x को मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, y इंटू dx और dy, ठीक, x के लिए करना है, तो यहाँ पर x तो है नहीं, क्या है dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो ये तो ऐसे ही, यहाँ कितना है आपका, यहाँ पर आपका x आएगा है ना, और y डी को अलग कर देते हैं क्योंकि हमारा यहाँ x नहीं है, कितना है dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट कितनी है π/2 और 0 ना, तो पहले π/2 लिखेंगे यहाँ पर लिमिट में, तो यहाँ π/2 रखेंगे इसके ऊपर, तो π/2 और 0 रखेंगे तो 0, बाहर आपका है y और dy, ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ आपका जाओ y²/2 और साथ में कितना आपका, साथ में आपका dy, ठीक है, x तो खोल दिया, अब y के लिए हम खोलें तो 1/2 तो बाहर लिख देते हैं इसका, है ना, और y² क्या करेंगे, तो y की पावर 3/3, y की पावर 3/3, लिमिट आपकी 1 से 2, 3 2 या 6 हो जाएगा आपका, है ना, यहाँ 2 रखेंगे तो 8 और यहाँ 1 रखेंगे तो 1, कितना हो जाए आपका 7, तो 7/6, और ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका 10 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लिमिट है 0 से पाई, 0 से sin x, y dx और dy, लिख देते हैं इसको। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 10 क्वेश्चन, लिमिट आपकी 0 से पाई है ना, और दूसरी लिमिट आपकी 0 से sin x, यहाँ आपका दिया हुआ है y dx और dy, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ये आपका x है ना। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पर लिमिट किसकी है, लिमिट आपकी 0 से x है ना, sin x, तो x दिया हुआ है तो आपकी y की लिमिट है, ये आपकी x की लिमिट है, यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है y को सॉल्व करना है ना। तो देखिए ये तो आपका ऐसे ही रहेगा 0 से पाई, हमें क्या करना है, इसको सेपरेट बना लेते हैं ना, 0 से sin x, किसका निकालना है, y के लिए, तो y इंटू dy है ना, y का हमें निकालना है, हमें dx अलग कर दिया, ठीक। अब देखिए हमें इसका करना है, तो इसका कितना है y²/2, ठीक है, तो लिख देते हैं y²/2 और dx ऐसे ही कितना है आपका, तो यहाँ आपका आएगा इंटीग्रेशन आपका 0 से कितना है, पाई दिया हुआ है ना, 0 से पाई, और ब्रैकेट में आपका कितना है आपका y²/2 और 0 से sin x, और बाहर आपका dx, ठीक है, मैंने y का खोला तो y²/2 है ना, लिमिट थी आपकी 0 से sin x, 1/2 बाहर लिख देते हैं, इंटीग्रेशन 0 से पाई, यहाँ आपका देखिए y² है, यहाँ मान रखेंगे साइन का, तो आपको रहेगा sin² x, 0 रखेंगे तो 0 है ना, लिख देते हैं 0, और साथ में dx, ठीक। मैंने क्या किया, लिमिट रखी साइन, तो sin² x, 0 रखी तो 0, 1/2 ऐसे ही, लिमिट आपकी 0 से पाई और sin² x और dx, है ना। अब देखिए sin² का इंटीग्रेशन तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, तो cos 2 का सूत्र है उससे इसको चेंज कर लेंगे ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - के cos 2x/2 और साथ में dx, क्योंकि आपका जो sin² होता है उसका सूत्र होता है 1 - के cos 2x/2, ठीक। तो मैं इसको ऐसे लिख दिया, 2 तो बाहर निकाल देंगे तो 1/4, ठीक है। यहाँ आपका जो बचा उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 1 का करेंगे
तो 1 का आपका x हो जाएगा माइनस, और cos 2 क्या करेंगे, तो cos 2 का आपका होता है sin 2a यानी 2x अपॉन 2। ठीक, लिमिट आपकी कितनी, लिमिट आपकी 0 से पाई हुई। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं इनकी, यानी लिमिट रखते हैं, तो यहाँ पाई रखेंगे तो पाई माइनस के साइन 2 पाई अपॉन 2। ठीक है, पहले ब्रैकेट में। दूसरा में 0 रखना है तो 0, ये पूरा ये भी 0 आपका, ये भी 0, तो पूरा आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो 1/4 पाई माइनस, अब देखिए साइन आपका कितना है 360 है ना, तो 360 की वैल्यू कितनी होती है 0 ना, 360 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो आपका कितना आएगा पाई/4। ये आपका आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 11 वाला, इंटीग्रेशन आपका 0 से 1 और 0 से √1 माइनस x² y dx और dy है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11, लिमिट है आपकी 0 से 1 और 0 से √1 माइनस के x² y dx और dy। ठीक है, आपको जो है ये क्वेश्चन गिवन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x दिया हुआ है, तो किसकी लिमिट है y की, और ये किसकी है x की, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको ठीक से लिख लेते हैं ना, ये ऐसे ही रहेगा आपका। अब देखिए हमें x है ना, यानी y की लिमिट है, तो हमें y सॉल्व करना है, तो हम लिख लेते हैं y dy। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है, आपका dx को अलग कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा y² 2 है ना। तो लिमिट तो ऐसी पहली वाली, इसका आपका हो गया y² 2। लिमिट आपकी ऊपर है 1 माइनस के x², नीचे आपकी 0 और बाहर आपका dx है ना। यहाँ लिमिट रखते हैं, तो ये तो ऐसे ही देखिए, यहाँ लिमिट रखेंगे, इसको ऐसे रूट कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका 1 माइनस के x² 2। ठीक, माइनस यहाँ 0 रखें तो 0/2 और बाहर आपका dx है ना। ये तो 0 हो गया, 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 0 से 1 है ना, आपका बचा 1 माइनस के x² dx। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए इसका करना है हमें, तो आपका x हो जाएगा, इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो x³ 3 और लिमिट है 0 से 1 है ना। यहाँ 1 पुट करते हैं, तो 1/2 1 माइनस के 1/3। ठीक है, पहले ब्रैकेट में। दूसरे में हम लिखें तो 0 हो जाएगा पूरा। ठीक, तो 1/2 ब्रैकेट में देखिए एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा, ये आपका 3 माइनस के 1 कितना अच्छा आपका 2 है ना। लिख देते हैं 1/2 और 2/3, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आ गया 1/3। अब देखिए इसका 12 क्वेश्चन चलेगा। लिमिट है 0 से 1 y से √y x² प्लस के y² dy और dx है ना। लिख देते हैं इसको। तो आपका 12 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में लिमिट है 1 से 0 से 1 y से √y और ब्रैकेट में आपका x² प्लस के y² dy और dx। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये आपका y दिया हुआ है ना, और y दिया इसका मतलब क्या है, ये आपकी x की लिमिट होगी और ये y की। ठीक, तो ये तो आपका ऐसे ही रहेगा 0 से 1। देखिए यहाँ पे किसके खुलना है, x के लिए खुलना है ना, x के रेस्पेक्ट में। ठीक, तो यहाँ x के लिए खोलेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ इसका आ जाएगा आपका x³ 3/3 प्लस यहाँ खोलेंगे x के लिए तो xy² और आपका बाहर dy। ठीक है, यहाँ पर क्या था, x के लिए खुलना था मुझे है ना, तो x के लिए कितना हो गया, यहाँ x³ 3, यहाँ पर x हो गया, और लिमिट कितनी आपकी y से √y। ठीक, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, ये लिमिट ऐसी रहेगी। देखिए यहाँ हम पहले √y लिखेंगे तो कितना जाएगा, √y की पावर 3 है ना, तो आपको हो गया 3/2 प्लस यहाँ लिखेंगे √y, तो देखिए √y तो ये और 2 ये है, कितना हो गया रूट की पावर y की पावर 5/2। ठीक, पहले ब्रैकेट में माइनस, अब हमें y लिखना है, तो आपको जो y की पावर 3/3 प्लस प्लस, और यहाँ लिखेंगे कितना, यहाँ y लिखेंगे तो y कितना हो गया y की पावर 3 और ब्रैकेट आपका जो है बंद और बाहर आपका dy
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। तो देखिए सिंप्लीफाई हम करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 से 1 ऐसे ही, और देखिए ये आपको हो जाएगा वाई की पावर 3/2/3 और वाई की पावर 5/2। इसको सॉल्व करें तो यहाँ आपका 3 हो जाएगा और 3 और 1 4 हो गया ना। तो यहाँ लिखते हैं हम 4y³ और बाहर आपका dy, ठीक है। अब देखिए हमने किसका y का तो x का तो खोल लिया है, यहाँ y के लिए खोलना है ना। तो y के लिए खोलेंगे इसका डिफरेंशियल, तो 1/3 मैं अलग कर देता हूँ, ठीक। देखिए इसका हम खोलें तो हम जानते हैं इसमें एक ऐड होती है, पावर कितनी होती है, एक ऐड, है ना। तो कितना आपका हो जाएगा 5/2 और डिवाइड आपका 5/2 प्लस यहाँ भी एक ऐड करेंगे तो आपका 7/2, है ना। तो 1 ऐड होती है तो 2 आपका और 5 7 हो जाएगा अपॉन 7/2, है ना। यहाँ भी ऐसे ही 4/3 ऐसे ही, यहाँ भी एक ऐड करेंगे तो 4/4। लिमिट आपकी 0 से 1, है ना। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं और ये कैंसिल हो गया ना, 4 से 4। तो देखिए ये आपका कितना है, यहाँ पर लिख देते हैं पहले 2/3, है ना, सॉरी 15, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट, है। यहाँ 1 रखेंगे तो आपका देखिए 1 रखेंगे तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 1 पुट किया तो आपका 1 हो जाएगा, तो मैं इसको लिख नहीं रहा। सेम सब में 1 हो जाएगा ना। यहाँ पर कितना आ गया, ये आपका 7, तो यहाँ पर हम 7 लिखें तो 2/7 हो गया, और माइनस के यहाँ लिखें तो 1/3, ठीक है। और माइनस 0 पुट करें इस पूरे में तो आपका पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए इसका हम एलसीएम निकालें पूरे का, तो देखिए 15 7 105, तो आपका 105 तो इसका एलसीएम आएगा, है ना। इसका से मल्टीप्लाई करें तो कितना 7 बार, और 7 का ऊपर गुणा करेंगे तो 14 यानी 14। इसका इसमें करेंगे तो 15 बार, और 15 में आपका हो गया 30, माइनस 3 का इसमें करेंगे, है ना, तो कितना 35 आ जाएगा ना। 35 दिया 105, तो आपका आ गया कितना 35, और ये 0 हटा देंगे इसको, इनको ऐड कर लेते हैं, है ना। या फिर कम करिए माइनस कर लीजिए, कितना अच्छा आपका -5 अपन आपका 105, ठीक। अब देखिए यहाँ से माइनस करें तो देखिए 7 बचेंगे, 7/105। अब देखिए 7 से इसको काटें तो 7 एकम 7, 7 से काटें तो 7 एकम 7, 7 मुझे 35, है ना। तो आपका आंसर कितना आ गया 1/15, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैथ्स से रिलेटेड ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ।